Hi students, welcome all of you in our channel Tarang Physics. I am CV Sharma with a new topic, capacitance of a parallel plate capacitor. ओके हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप जानते हैं, पहले से हम पढ़ा चुके हैं। हम इसमें क्या लेंगे, टू पैरेलल प्लेट्स लेंगे। दिस वन इज फर्स्ट प्लेट इज डेट, दिस वन इसके जस्ट पैरेलल डी डिस्टेंस पर एक प्लेट मैंने प्लेस की गई है। इट इज एट दिस वन इज दिस। फर्स्ट प्लेट के लिए मैं एक्सटर्नल सोर्स से आपको चार्ज देना पड़ेगा। मुझे क्या देना पड़ेगा, चार्ज। मैं इसको एक्सटर्नल सोर्स से प्लस क्यू चार्ज दिया इस प्लेट के लिए। ये प्लेट हो गई पॉजिटिवली चार्ज। दिस वन इज ड्यू टू इंडक्शन, एक मेथड होता है चार्जिंग का। ड्यू टू इंडक्शन सेकेंड प्लेट बिकम नेगेटिवली चार्ज इन इक्वल अमाउंट, देन इट विल बी नेगेटिव चार्ज ऑन द सेकेंड प्लेट। नाउ सेकेंड प्लेट इज कनेक्टेड विद द ग्राउंड। सेकेंड प्लेट को हमने किससे कनेक्ट कर लिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर लिया स्टैंड के थ्रू। दिस वन इज, इसको अर्थ कर दिया मैंने। ये क्या हो गया, हमने इसको अर्थ कर दिया। अर्थ करने पर किसी भी कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो हम इसके थ्रू इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर, बात करते हैं। इफ इस इन दोनों प्लेट्स का एरिया कितना हो, एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज कैपिटल ए, कंसीडर कर लिया। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी, then surface charge density of each plate be plus sigma and minus sigma। पॉजिटिव प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी और नेगेटिव प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा होगी, बट इन मैग्नीट्यूड सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होगा। कितना होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q अपॉन ए। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होगी प्लेट के लिए, नेगेटिव प्लेट के लिए नेगेटिव होगी। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे बिटवीन द प्लेट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट से। दिस वन इज दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, समथिंग आउटवर्ड होगा इस टाइप से। क्लियर। देन नाउ इलेक्ट्रिक field intensity between plates, E is equal to sigma upon epsilon naught। ये हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेट। नाउ E is equal to वैल्यू ऑफ सिग्मा, Q upon A upon epsilon naught is equal to Q upon A epsilon। क्लियर। फर्स्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी कितना होगा, B। जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V होगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल, term of potential, E is equal to B upon D। Clear? Now B is equal to E into D dot first equation। Value of E put there, E की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, यहां पर। तो E का वैल्यू मिलेगा हमें Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। क्लियर। Okay, by the definition of capacitance of a
पैरेलल प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर कितना होता है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। क्लियर? क्लियर दिख रहा है आपको? ओके? नो? ओके, तो थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं जब उसको नहीं दिख रहा आप लोगों को, तो यहां लिखते हैं इसको। इस साइड दिख रहा है ना, यहां बात कर लेते हैं। क्लियर? तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C इज इक्वल टू Q अपॉन B, हमने आपको पढ़ाया था। क्लियर? वैल्यू ऑफ B इज देयर, वैल्यू ऑफ B इज देयर, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ B इन दैट Q upon B, value of B is Q upon A epsilon naught into D। Q कैंसिल बाई Q, क्या हो जाएगा? वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, लाइन के एबव चला जाएगा, एक नोमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, तो A C इज इक्वल टू epsilon naught upon D। इट्स अ रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने, हमारा टॉपिक यही था कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन इसमें कंडीशन है साथ में, जब दोनों प्लेट्स के बीटवीन में क्या होना चाहिए? एयर या वैक्यूम हो। नाउ क्या होना चाहिए? एयर या वैक्यूम। इफ वी प्लेस अ एनी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोई भी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम इसमें प्लेस कर देंगे, कोई भी मटेरियल इसमें प्लेस कर देंगे, तो इसकी कैपेसिटेंस इफेक्टेड होगी। सपोज इफ B place a dielectric K, then capacitance कितनी हुई? C is equal to K A epsilon naught upon D। by this formula इफेक्टेड होगी। by this formula नहीं दिख रहा, चलो आगे बात करते हैं। यहां कितना प्लेस किया मैंने? K, तो इस फॉर्मूले में K पुट करोगे तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो है C इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। लेकिन फॉर्मूले में एक चीज क्लियर हो रही है आप लोगों को, क्या? किस किस पर कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी? डिपेंडेबिलिटी ऑफ द कैपेसिटेंस हम बात करेंगे किससे? ड्यू टू दिस फॉर्मूला। नाउ क्लियर? नाउ C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D and also K, then C proportional A, C proportional 1 upon D or C proportional K। I mean if the area of plate will be increased, then the capacitance of a parallel plate capacitor also be increases। if the distance become increased between the plates, then capacitance reduce हो जाएगी because it's a reciprocal। एंड ऑल्सो आ डाइइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे हम, तब उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या हो जाएगी? अपने आप में ही इंक्रीज हो जाएगी। तो वैक्यूम में जो कैपेसिटेंस होगी किसी भी कैपेसिटर की वो कम होगी कंपैरिजन टू द अदर मीडियम। कोई भी मीडियम प्लेस करेंगे बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, मैं समझता हूं टॉपिक क्लियर होगा। क्लियर? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।